Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि भाई मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है या प्रोफेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपके केस स्टडीज पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो एकदम ध्यान से समझना, साथ साथ नोट्स बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, कुछ कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है, वहीं कुछ कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई मैनेजमेंट सच में साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है या सब है। क्या है मैनेजमेंट, क्या साइंस है, क्या आर्ट है, क्या प्रोफेशन है। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि साइंस क्या है, आर्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या इनके फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। अगर साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं तो भाई मैनेजमेंट साइंस है। अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट आर्ट है। अगर प्रोफेशन के फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो शुरू करते हैं कि साइंस क्या है, साइंस के क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए साइंस क्या है, systematic and organized body of knowledge based on experiments and facts। साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब अगर हमें साइंस पढ़नी है, अगर हमें साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी है तो उसके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास में थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। हम वहाँ से वो चीज़ें समझ सकते हैं। तो साइंस पढ़ने के लिए बहुत सारा थ्योरेटिकल डेटा, थ्योरेटिकल नॉलेज, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया। प्लस इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड फैक्ट्स। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे ही नहीं बने। साइंस के प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस्ड पर क्या बनते हैं, साइंस के प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्लस इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। दूसरी बात, साइंस जो जितनी भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। अगर मैं मेरे हाथ से कोई चीज़ छोड़ती हूँ तो वो चीज़ डेफिनेटली नीचे आके ही गिरेगी, चाहे वो चीज़ यहाँ हो, चाहे किसी दूसरी कंट्री में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अगर मैंने मेरे हाथ से कोई चीज़ ड्रॉप करी तो वो चीज़ नीचे ही जाएगी, वो चीज़ ऊपर नहीं आएगी। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वही है, साइंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, हर जगह एप्लीकेबल है। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्लस किस पर बेस्ड है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। हर चीज़ क्या है, एक फैक्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, और हर चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब हम लोग देखेंगे कि साइंस के क्या क्या फीचर्स हैं। अगर वो फीचर्स मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट हैं तो मैनेजमेंट क्या है भाई, साइंस है, अदरवाइज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट फीचर है साइंस का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि साइंस को पढ़ने के लिए, साइंस को समझने के लिए सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब बहुत सारी बुक्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी थियोरेटिकल नॉलेज साइंस को पढ़ने के लिए अवेलेबल है। तो ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे थियोरेटिकल डाटा हमारे पास में अवेलेबल है। सिमिलरली मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी बहुत सारा थियोरेटिकल डाटा, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है जहाँ से हम मैनेजमेंट को पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोग अपने बिजनेस स्टडीज़ की बुक में पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इस पूरी बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो वही है, मैनेजमेंट को समझने के लिए, मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आगे फर्दर बीबीए होता है, एमबीए होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ती है बीबीए करने के लिए, एमबीए के लिए। तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छा खासा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो साइंस का ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। साइंस को पढ़ने के लिए भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वैसे ही मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो ये फीचर साइंस का किस में प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। टिक कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। देखिए साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं। मतलब
कोई चीज अगर मैंने छोड़ी, ड्रॉप करी, तो वो नीचे आकर ही गिरेगी डेफिनेटली। कोई भी चीज अगर मैं ड्रॉप करती हूँ तो वो डेफिनेटली नीचे ही आके गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऐसे ही नहीं बने, ये कैसे बने? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद में बहुत बार चीज़ों को ऑब्जर्व करा, बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर कंक्लूजन्स निकाले हैं, फिर ये प्रिंसिपल्स बने हैं। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है वो काम सारा एक बंदा नहीं कर सकता। उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे फिर टुकड़ों में उस काम को डिवाइड करके इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को काम असाइन करो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंडिविजुअल्स उस काम को बेस्ट वे में करेंगे और अपना उस चीज में एकदम बेस्ट देंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स हम लोग मैनेजमेंट के पढ़ते हैं ये भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ही बने हैं। बट साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, एप्लीकेबल है। वहीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को किससे डील करना पड़ता है? ह्यूमन बीइंग्स से। ह्यूमन बीइंग्स का नेचर कैसा होता है? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह सेम वे में अप्लाई नहीं होते, क्योंकि हर जगह ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो ये फीचर कुछ तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है? पार्शियली एप्लीकेबल है। तो ये क्या है? पार्शियली एप्लीकेबल है, पार्शियली प्रेजेंट है। लास्ट फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। देखिए, साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई हो रहे हैं, वहीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो रहे। तो ये फीचर हमारा साइंस का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये फीचर हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट फीचर क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस को पढ़ने के लिए भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, प्रॉपर बुक्स और थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज और बुक्स अवेलेबल हैं। प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं। बट ये प्रिंसिपल्स पूरी तरह से अप्लाई नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को किससे डील करना पड़ता है? ह्यूमन बीइंग से, जिनका बिहेवियर कंटिन्यू चेंज होता रहता है। लास्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई हो रहे हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अपने एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें मॉडिफिकेशन, उनमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई फर्स्ट फीचर प्रेजेंट है, सेकंड फीचर पार्शियली प्रेजेंट है और थर्ड फीचर प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट is not a pure science। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है। क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई मैनेजमेंट क्या है? प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? इन एग्जैक्ट साइंस है। बट क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फीचर हमारा प्रेजेंट है और सेकंड फीचर भी पार्शियली प्रेजेंट है, तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। नेक्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट आर्ट है क्या। तो देखिए, आर्ट क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। अगेन, आर्ट भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आर्ट को समझने के लिए, आर्ट को गेन करने के लिए भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे गेन करने के लिए भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में डाटा, बहुत सारी बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है जिससे हम आर्ट्स की नॉलेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स की भी बात कर सकते हैं। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, ये सब क्या है? आर्ट है। इन सब का एग्जाम जब देते हैं उसके लिए उन्हें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, नहीं पढ़नी पड़ती हैं? अगर म्यूजिक भी आप स्टडी कर रहे हो तो म्यूजिक के लिए भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। तो पहले उस म्यूजिक की प्रॉपर बुक्स को रीड करना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री समझनी पड़ती है, पूरा समझना पड़ता है क्या होता है हर चीज़, सारे गामा पा दा नी सा, ये सारी चीज़ें पहले समझनी पड़ती हैं। तो प्रॉपर उसके लिए हमारे पास में थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। इसलिए आर्ट भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बट आर्ट के लिए साथ साथ में क्या ज़रूरी है? थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में क्या चाहिए? स्किल।
क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, मतलब आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली, बट उसको अप्लाई आप कैसे कर रहे हो, आप में कितनी स्किल्स है, कितनी कला है उस चीज़ को अप्लाई करने की, आपकी क्रिएटिविटी, आपका खुद का कुछ इनोवेशन, आपकी खुद की प्रैक्टिस भी वहाँ पर मैटर करती है। तो आर्ट क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि साथ साथ क्या चाहती है, स्किल्स की, आप उस चीज़ को किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कितनी प्रैक्टिस आप उस चीज़ की कर रहे हो, उस चीज़ में कितना खुद का कुछ नया करके दिखा रहे हो। तो देखिए अब हम आर्ट के फीचर्स डिस्कस करते हैं। देखेंगे ये आर्ट के फीचर्स अगर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं तो मैनेजमेंट आर्ट है, अदरवाइज मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। सो फर्स्ट फीचर है हमारे पास में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, आर्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं जहां से हम आर्ट की नॉलेज ले सकते हैं। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इन सब के प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्स भी होते हैं। तो इन्हें समझने के लिए, आर्ट को सीखने के लिए भी थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे पास में थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। सिमिलरली मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसा कि हम लोगों ने साइंस में डिस्कस करा था। तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, ये फीचर तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए डांस टीचर सब बच्चों को सारे सेम स्टेप सिखाता है। एक डांस टीचर के पास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स को वो सेम स्टेप सिखा रहा है, फिर भी हर बच्चे के करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई उसको बहुत स्पेशल तरीके से करता है, कोई उसको बिल्कुल बहुत नॉर्मल तरीके से करता है। तो वही ये आर्ट के लिए नॉलेज तो सबको सेम मिल रही है, बट सबका उस आर्ट को अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, वो डिपेंड करता है उस पर्सन की क्रिएटिविटी पर, उसकी प्रैक्टिस पर। तो हर पर्सन सेम चीज़ सीखता है। हर जो भी म्यूजिशियन है वो सारे जो रागाज हैं, सारेगामा पा सा, वो सब सेम सीखते हैं, बट उनको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। कोई अलग वॉइस में गाता है, कोई अलग तरह से गाता है, कोई उसमें कुछ नया ऐड कर देता है। तो सबका एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग है। टीचर सबको सेम तरह से कलर करना सिखाता है, ठीक है, कि किस तरह से कलर करना है, बट हर बच्चे की पेंटिंग अलग अलग होती है। कभी भी दो पेंटर्स सेम तरह की पेंटिंग नहीं कर सकते, दोनों का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। तो आर्ट में क्या है कि नॉलेज तो सबको सेम मिल रही है, बट उसको अप्लाई करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो वैसे ही मैनेजमेंट में भी सबने सेम बातें सीखी हैं, सबको पता है कौन कौन से सेम प्रिंसिपल सब लोग स्टडी करते हैं मैनेजमेंट के, बट सबका अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। हर मैनेजर उन तरीकों को अपने तरीके से अप्लाई करता है। कुछ मैनेजर्स बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करता है। कुछ कहीं से भी डिग्री लेकर आ जाएं, बट अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैटर करता है। तो आर्ट को परफॉर्म करने के लिए भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी मैटर करती है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट करने के लिए भी मैनेजर का खुद का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, वो खुद किस तरह से उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैटर करता है। तो ये फीचर भी आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हम लोगों ने ऊपर देखा आर्ट किस पर बेस्ड है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर। टीचर ने ड्राइंग करना सिखाया, हर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी ऐड करेगा, वो उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। उसने प्रैक्टिस करी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, उसने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, खुद की कुछ क्रिएटिविटी दिखाएगा। सेम ये चीज़ें मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट हैं। आप कितनी भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से मैनेजमेंट की डिग्री ले आओ, अगर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी, आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर सकते। मैनेजर्स होते हैं, कंटिन्यू मैनेजमेंट करते हैं, 10-10, 15-15 साल बाद में वो बहुत सक्सेसफुल मैनेजर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने साल प्रैक्टिस करी, इतने सालों का उन्हें एक्सपीरियंस मिला। तो जिस तरह से आर्ट को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, वैसे ही मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए भी प्रॉपर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो ये फीचर भी हमारा आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट इज आर्ट। तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। सो लेट्स डिस्कस। देखिए प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। ये थोड़ा सा कुछ अलग है।
एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम जिसको करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है। बिना उस नॉलेज के आप उस चीज़ को, उस काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उस नॉलेज की ज़रूरत है, साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पर एंट्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्लिनिक है, आप हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्लस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता एज अ डॉक्टर, हर कोई क्लिनिक में नहीं बैठ सकता, वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। आपकी एंट्री तभी हो सकती है अगर आपने उसके लिए कोई एग्जाम फाइट करा है या फिर आपके पास में उस चीज की डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बीइंग अ डॉक्टर MBBS की डिग्री रिक्वायर्ड है, लॉयर बनने के लिए लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड है। तो प्रोफेशन मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम जहां पर पर्सन के पास में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, प्लस ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्लस उसमें वो एंट्री किसी एग्जामिनेशन या फिर किसी डिग्री के थ्रू ही ले सकता है, अदरवाइज वो उसमें एंट्री नहीं ले सकता। अब हम ये देखेंगे, ये जो हमारे प्रोफेशन के फीचर्स हैं, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है क्या? अगर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, अदरवाइज मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट फीचर है हमारा प्रोफेशन का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगेन सेम, प्रोफेशन के अंदर भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आप कोई भी प्रोफेशन पढ़ो, आप चाहे डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे लॉयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे CA बन रहे हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन के लिए नॉलेज की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, प्रॉपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है? जैसे कि हम अपनी बुक बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, आगे चल के BBA के लिए पढ़ेंगे, MBA के लिए भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो जिस तरह से प्रोफेशन के अंदर बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज और बुक्स अवेलेबल हैं, सेम वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज और बुक्स अवेलेबल हैं। तो भाई फर्स्ट फीचर तो हमारा प्रेजेंट है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा जो फर्स्ट फीचर है वो सब में सेम है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि तीनों में प्रेजेंट है, आर्ट में भी, साइंस में और प्रोफेशन में भी। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। भाई प्रोफेशन में तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे? कि अगर किसी पर्सन को एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, अपना खुद का क्लिनिक खोलना है या फिर किसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देनी है, तो वो ऐसे ही वहाँ पर जाके एज अ डॉक्टर वर्क नहीं कर सकता। ऐसे ही वो अपने जो पेशेंट्स हैं उन पर एक्सपेरिमेंट्स थोड़ी ना कर लेगा। उसके लिए उसको या तो प्रॉपर एग्जाम या फिर प्रॉपर डिग्री की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल MBBS। अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसे लॉ की डिग्री की ज़रूरत है। तो वही है, प्रोफेशन के अंदर डिग्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में भी क्या ऐसा होता है। देखिए आजकल कंपनीज प्रेफरेंस देने लग गई हैं कि कंपनीज अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर उसी पर्सन को बनाएगी जिसके पास में MBA की डिग्री है। बट स्टिल ये कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेंस दे रही हैं वो कि मैनेजर ज़्यादातर उसी पर्सन को बनाने लग गई हैं जिसके पास में MBA की डिग्री है। बट ये कंपलसरी नहीं है, कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है। तो हाल फिलहाल आज के लिए ये जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। बट बहुत ही जल्दी ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट होगा। मैनेजमेंट की एंट्री भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी बहुत ही नियर फ्यूचर के अंदर, कि भाई अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको कंपलसरीली MBA की डिग्री की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए हर प्रोफेशन के कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जहां पर उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। मतलब प्रोफेशन में अगर आपको एंटर होना है, अगर आपको एज अ डॉक्टर अपनी सर्विसेज देनी है, एज अ लॉयर अपनी सर्विसेज देनी है, या कोई भी प्रोफेशन, तो आपको उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? कंपलसरी है। डॉक्टर्स को कहाँ करवाना है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स को कहाँ कराना है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, दैट इज AIMA।
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट अभी तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। नियर फ्यूचर के अंदर ये फीचर भी प्रोफेशन का मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बट अभी नहीं है। कब हो सकता है? फ्यूचर के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। देखिए, ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है ये कुछ एथिकल कोड बताते हैं। ये बताते हैं अपने अंदर, इनके अंदर जो इनके मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, कि उनका कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उन्हें किस तरह से बिहेव करना है। तो सिमिलरली वैसे ही AIMA भी बहुत सारे एथिकल कोड्स बताता है कि मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह से उन्हें वर्क करना चाहिए, बट स्टिल इन चीज़ों को फॉलो करना अभी कंपलसरी नहीं है। तो ये फीचर भी हमारा प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। सून ये हो सकता है, नियर फ्यूचर। लास्ट है सर्विस मोटिव। देखिए, हर प्रोफेशन का मकसद होता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। डॉक्टर का पर्पस क्या है? डॉक्टर का मोटिव क्या है? अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना, अपने पेशेंट्स को सर्विस देना। सीए का मोटिव क्या है? अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। लॉयर का मोटिव क्या है? अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना। वैसे ही मैनेजमेंट का मोटिव भी आजकल चलो सर्विस मोटिव है कि सर्विस देना उसे उसकी प्रायोरिटी है, बट स्टिल मैनेजर्स के और भी मोटिव होते हैं। जैसे मैनेजर्स का मोटिव होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो अभी तक उनका सोल जो मोटिव है वो सर्विस देना नहीं है, उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराना है। तो ये फीचर भी हाल फिलहाल प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट नियर फ्यूचर हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। इट इज ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि एक फीचर प्रेजेंट था, दूसरा फीचर पार्शियली प्रेजेंट था, तीसरा फीचर प्रेजेंट नहीं था। स्टिल मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। मैनेजमेंट फुल फ्लेश्ड आर्ट है। मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, बट सून नियर फ्यूचर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होगा। इट इज ऑन पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, क्योंकि इसके जितने भी फीचर्स थे वो हालांकि आज कंपलसरी नहीं है, बट नियर फ्यूचर में वो कंपलसरी होंगे। सो मैनेजमेंट इज ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।